दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उस सेक्शन के ऊपर जो आजकल इस देश में कुछ ना कुछ घटना घटते ही रहता है और एक सेक्शन के लोग ऐसे हैं जो हिंदू समाज से बिलोंग तो करते हैं लेकिन उस सेक्शन को हिंदुओं को ही गाली देने में बड़ा मजा आता है। ऐसे सेक्शन को हम सेकुलर समाज कह सकते हैं। जो खासकर अभी देखिए दोस्तों, जब से ये औरंगजेब का एपिसोड शुरू हुआ है तब से इस देश में बवाल ही बवाल मचा हुआ है। और अभी का ताज़ा बवाल क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजी लाल, उन्होंने संसद में खड़े होकर ये बयान दिया कि जो ऐतिहासिक योद्धा थे राणा सांगा, उन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की है। उन्होंने ही अकबर को न्योता भेजा था राजपूतानों के साथ युद्ध करने के लिए और इस तरह से उन्हें गद्दार बोल दिया। दोस्तों इस बात में सच्चाई तो है कि हमारे इस देश का इतिहास गलत हाथों द्वारा लिखा गया है और ये भी बात सच है और इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इतिहास लिखने वालों ने तोड़ मरोड़ कर इतिहास लिखा है। इस देश में इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है कि हमें सही को गलत और गलत को सही बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि अगर कोई गलत है तो उस गलत को सपोर्ट करने के लिए उन लोगों ने एक दूसरे पक्ष से भी योद्धा उधर रख दिया है। अब देखिए होता क्या है, जब कभी भी हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि शिवाजी महाराज का कोई सेनापति था, वो मुसलमान था। तो ये दिखाया जाता है कि शिवाजी महाराज भी मुसलमानों से ही मतलब कि सपोर्ट लेते थे। तो जब कभी भी कोई औरंगजेब की बात करता है तो वो जो है इस बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि तुम औरंगजेब को क्या बोलोगे गद्दार, शिवाजी महाराज के सेनापति तो खुद एक मुसलमान था। इसी तरह जब कभी भी इस देश के जो मुगल थे, जो आक्रांता थे, उन्हें अगर हम कुछ कहते हैं तो इस देश में एक सेक्शन के लोग हैं जो डायरेक्टली उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। आज तक इस समाज के, सेकुलर समाज के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुगलों को आतंकवादी बोल दें, वो मुगलों को आक्रांता बोल दें, लेकिन वो हिंदू शासक को जो है गद्दार बोलने से थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें एक वर्ग को खुश जो कर देना है। और यही देश में सेकुलरिज्म का पूरा लबो लबाब होता है। दोस्तों राणा सांगा के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जब इतिहासकारों का अलग अलग मत है और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उन पुस्तकों के आधार पर इतिहासकार ही जब आपस में सहमत नहीं हैं तो राजनेताओं को ऐसे सेंसिटिव इशू पर बोलने से बचना चाहिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजी लाल कितने पढ़े लिखे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता हो कि बहुत पढ़े लिखे हो सकता है कि वो न भी पढ़े लिखे हों, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पढ़े लिखों को स्थान कम ही मिलता है। तो हम फिर भी ये मान के चलते हैं कि रामजी लाल बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है या फिर उन्होंने उसी इतिहास को पढ़ा, उसी माइंडसेट के साथ पढ़ा है कि मेरा सेकुलरिज्म कायम रहे। उन्होंने 2-3 रेफरेंस के बुक तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा, इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। तो जब उन्होंने संसद में खड़े होकर ये चीज बोला कि राणा सांगा गद्दार थे, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत देश में राजपूतों की जो एक संस्था है करनी सेना, वो करनी सेना बिल्कुल आग बबूला हो गया। उन्होंने इस समाजवादी पार्टी के सांसद से माफी मांगने को कहा। समाजवादी पार्टी के सांसद ने माफी मांगने से मना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने
रामजी लाल के घर आगरा स्थित घर पर हमला बोल दिया। उनके घर पर तोड़फोड़ की गई। उनके घर पर स्वयं करनी सेना वाले बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे। और इस चीज की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को हुई तो पुलिस प्रशासन ने करनी सेना के लोगों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज किए हैं। काफी लोग घायल हुए हैं, काफी लोग करनी सेना के भी घायल हुए हैं और पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। आप इस वीडियो को देखिए। बहुत लोग हो गया बहुत लोग की सीट पट लिया गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह पुलिस वाले लाठी भांजते हुए दिख रहे हैं और करनी सेना के लोग भी चीजों को इधर उधर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी के लोग हैं, ऐतिहासिक तथ्य को बिना जाने उस पर टिप्पणी करना और सिर्फ वन साइडेड टिप्पणी करना, ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों का उनके मुखिया ही कहते हैं। मुझे आज भी याद है संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए करेंगे, तुमको जो कुछ करना है सो कर लो, खुलेआम कहा था। और अखिलेश यादव के बातचीत से, उनके व्यवहार से ये लगता है कि उन्होंने भी ये मान लिया है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अगर एक तरफ यादव हो, एक तरफ मुसलमान हो और दोनों में अखिलेश यादव को चुनना हो, किसे चुनेंगे? तो वो निश्चित रूप से, अगर उनके परिवार का नहीं है तो वो मुसलमान को चुनेंगे। उनको यादव जाति से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, उनको मुसलमान से लेना देना है और वो उनसी की पार्टी बनकर रह गए हैं। और उनके आचरण से ये दिखा भी है। राम सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को अब क्या ही कहा जा सकता है। और उन्होंने तो संसद में खड़ा होकर, मेरे पास गोलियां नहीं थी, अगर ज्यादा होता तो और भी गोलियां चलवा देता, उन्हीं का बयान है। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें ये चीज से परहेज करना चाहिए था। और जब उन्होंने बोल ही दिया तो जो उसके जो परिणाम जो हो रहे हैं उनको भी फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब हो सकता है कि इस देश में इस मुद्दे के ऊपर और कुछ अभी भी बहस चले और अलग अलग इतिहास का अलग अलग कोट करेंगे। जो अपोजिशन वाले हैं वो उस इतिहास को लेकर आएंगे जो उनको सूट करता है, और जो राइट विंगर्स हैं वो उस इतिहास को लेकर आएंगे जो उनको सूट करता है। तो इसका मतलब इतिहास को कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इतिहास सही ढंग से नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, इन सब चीजों पर भी और आगे वाले दिनों में बहस होगा और भरपूर बहस होगा और मैं आप लोगों के सामने अपडेट लेकर आता रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए और तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। नमस्ते, बाय।